हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि काफ़ी कम कीमत का एक पेनी स्टॉक मैं कहूँगा। जब 20-25 रुपए के अराउंड स्टॉक होता है, 15-20 रुपए के अराउंड स्टॉक होता है, 5-10 रुपए के अराउंड स्टॉक होता है, तो आप कहते हैं यार बहुत ही छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, क्या ये रिटर्न अच्छा दे पाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर लार्ज कैप स्टॉक हो या फिर मिड कैप स्टॉक हो या स्मॉल कैप स्टॉक, आपको जो प्लानिंग करनी है वो आपके अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है और रिस्क को मैनेज करना है। किसी भी तरीके का स्टॉक क्यों ना हो, क्या बात है भाई, सबको माला माल कर रहा है। जरा देखते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए तैयार है या तैयारी कर चुका है या प्रॉफिटेबिलिटी दे चुका है। उन सारी बातों पे फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड। ये स्टॉक आज 41 की प्राइस रेंज पे पहुंच चुका है, लेकिन आज इसकी बात हर जगह हो रही होगी, इसकी चर्चा हर जगह हो रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। लेकिन हम स्टॉक जब आपके लिए लेके आते हैं ना, तब तक वो मीडिया में आया ही नहीं होता है और वहां पे सिचुएशन बन रही होती है। देखिए, अक्टूबर 1 2020 का ये वीडियो है। एक साल हो चुका है। 23 रुपीज़ का ये शेयर हम आपके लिए लेके आए थे, जब हमें दिखा था कि हाँ भाई स्टॉक में पोजीशन बनाने का टाइम बन रहा है और किस तरीके से क्या स्टॉप लॉस है, क्या सिचुएशन है, सारी बातें काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई थी। अभी रिसेंटली हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे, किस चीज़ का, पूरी की पूरी जीआरएसई का। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा इस वीडियो को भी जरूर देखें, अक्टूबर 9 को। और आप देख सकते हो ये नवंबर में कहाँ धमाका कर चुका है। देखिए, अलग अलग तरीके से बहुत ही डिटेल में हमने प्राइस एक्शन में इसको समझाया था। और उसी तरीके से पिछले साल की सीरीज में ये आप देखिए वीकली चार्ट जीएमआर इंफ्रा का, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 21 से नीचे और एंट्री एरिया 23 के अराउंड था, जब ये वीकली का हाई क्रॉस हो रहा था। और इवन मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे तो काफ़ी डिटेल में एक रेंज को बताया गया था और उस रेंज के ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे। और अब इस स्टॉक के माध्यम से हम क्या सीखेंगे वो हम देखने वाले हैं। देखिए, जीआरएसई भाई क्या धमाका किया, मतलब 200 की सीरीज में आपके लिए वीडियो आता है, 270 की सीरीज में प्राइस पहुंच जाता है। आपको यार वाह क्या रैली है। लेकिन इस रेंज में भी आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एज यूजुअल जैसा आपको बताया गया था वो 220 की रेंज में मिली। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर इसमें बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ। लो वॉल्यूम की करेक्शन कंसोलिडेशन में कहूँगा, टाइट वाली जो, और वो भी सुपर मोमेंटम एरिया में। ऐसे मौके छोड़े नहीं जाते, ये बहुत बेहतरीन मौके होते हैं, अपॉर्चुनिटी। आप देखिए ये जीआरएसई, बट आज हम बात करने वाले हैं जीएमआर इंफ्रा की। अब जीएमआर इंफ्रा हम आपके लिए, अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि उस टाइम पे क्यों लेके आए। देखिए, कभी भी कोई स्टॉक हम आपके लिए लेके आते हैं उसमें प्राइस एक्शन हमारा मेजर गोल होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ प्राइस एक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी ड्रॉ किया था अक्टूबर 2020 में, वो हमारा मेजर गोल था इस टाइट रेंज के लिए। और अगर आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को देखते हो, देखिए ये जो रेंज थी ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ से लेके 24-23 तक की। और अक्टूबर में के टाइम पे हम यहाँ पे थे, इस एरिया में थे। अब आपको क्या हुआ, देखिए स्मार्ट मनी ने इसको ब्रेकआउट जरूर किया, लेकिन उसके बाद स्मार्ट मनी को माल खरीदना था तो वो फिर से इसको नीचे लेके आई। तो ये आपके लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हुई। आपको गैर वाह क्या बात है, आप इसको कह सकते हो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। लेकिन फिर देखिए एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे तैयार हुई, ये जीएमआर इंफ्रा। लेकिन हम किस लेवल से स्टार्ट किए थे इसको ट्रैक करना, ये रेंज। क्यों? क्योंकि भैया एक रेंज क्रिएट कर रहा है, ये एक रेंज के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। रेंज के ब्रेकआउट के बाद आपकी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी फुलफिल हुई। पुल बैक के बाद जब इंपल्स बना, फिर से एक करेक्शन आई बढ़िया वाली, वो भी फुलफिल हुई। आप देखिए ये भी लो वॉल्यूम वाली करेक्शन। तो ये अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज इसने दी है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो आप क्या करते हो, आप करते हो चेक कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी हाई है कि नहीं है, रिस्क लो है कि नहीं है। तो आप अगर देखो, अगर मैं परसेंटेज रिटर्न की बात करूं, हमारा लेवल जो 23 का आपके साथ शेयर किया था उसके हिसाब से इसने 90 to 100% रिटर्न दिया है, और वो भी एक साल के अंदर। आपको क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया है। अब इसी लेवल पे अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो उस टाइम फ्रेम पे जो रिस्क बना था, उस टाइम पे कितना रिस्क था वो आप खुद देखिए। ये वाला आपका रिस्क था, क्योंकि हमारे पास वीकली चार्ट भी उस टाइम पे तैयार था। 21 का स्टॉप लॉस, 23-24 का एंट्री एरिया हमारा था। एक बार भी स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिली एंट्री करने की।
समझ रहे हो इस पार्ट को। अब इस करेक्शन के बाद आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होके जैसे ये लेवल हाई पार हुआ, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल होके जैसे ये लेवल हाई पार हुआ, फिर ये एरिया। अब धीरे धीरे आप देखिए और आप देखोगे आपकी कहाँ तक ये गया है, 46 के लेवल पे। बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी? आप कहोगे हाँ यार बिल्कुल बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, मैं आपको यहीं तक नहीं रोकूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द रेंजेज। रेंजेज को जब आप समझते हो ना, तो मतलब रेंजेज को समझना, उसमें उसका हाई पॉइंट, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको समझिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब कि मैं अगर सीधे सीधे यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये रेंज का हाई एरिया है, ठीक है, 24 के अराउंड। ये रेंज का लो एरिया है 14 के अराउंड। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? 24 और 14 दोनों का डिफरेंस कितना है? सीधे सीधे 6 और 4 कितना हो गया? 10 का। तो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना हो गया? ऑलमोस्ट 19 के अराउंड का हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट इस रेंज का। अब होता क्या है, जब प्राइस कोशिश करता है इन एरियाज को, जैसे कि इसको आप कहोगे स्प्रिंग बना, ये काइंड ऑफ रीटेस्ट हुआ, जो कि एक वाइकॉफ मेथोडोलॉजी है, वाइकॉफ स्प्रिंग्स की हम बात करते हैं। फिर एरिया ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन वापस डाउन आया, यहाँ पे फिर से उसी रेंज के बॉटम पॉइंट को रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा जब रेंज ब्रेकआउट हो रहा था, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप अक्टूबर वीडियो के भी अगर देखोगे ना पिछले साल का, तो इसी तरीके की सारी जो प्रोसेस है वो कॉमन होती है। यही प्रोसेस आपके साथ शेयर की गई थी। अब देखिए, और इस एरिया को अगर आप देखोगे तसल्ली से, तो मैं कहूंगा कितने महीने इसको लगे, बहुत सारे टाइम लगा। देखिए पूरा का पूरा इसको कहते हैं वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि SOS का एरिया होता है। ये एक टाइट कंसोलिडेशन होती है। अगर आपको इस तरीके से ये विक्स परेशान कर रही है ना ऊपर नीचे, तो आपको मैंने बेसिक बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज में भी काफी शेयर किया गया। भाई सारी चीजें हटा दो, लाइन चार्ट लगा दो, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी शेडो विक दिख रही है उसका जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा और आपको मिलेगी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। तब आप समझोगे कि कैसी सिचुएशन है। अब आप देख रहे हो ये क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, आप कहोगे यार वाह। देखिए धीरे धीरे, या आप कहोगे आपकी सीरीज यहीं पे स्टार्ट हो गई थी, ये हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, आप कहोगे इसको पुल बैक। वाह भाई, सीरीज फिर से एक करेक्शन, दिख रहा है ना क्लियर पिक्चर। तो हमने क्या किया, नॉइस रिमूव करने के लिए एक बेसिक स्टेप इंप्लीमेंट किया, बस चार्ट को चेंज करके यहाँ पे कैंडल से लाइन चार्ट कर दिया। तो ये चीज अगर आप भी करने लग जाओगे तो डेफिनेटली आपकी भी ये नॉइस रिमूव हो जाएगी। अब मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ। देखिए पिछली बार जैसे मैं आपको यहाँ पे अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनी थी, वो थी ये कैंडल। बस इस कैंडल को हमने देखा था सितंबर के टाइम फ्रेम पे, और ये अक्टूबर की सीरीज में आपके लिए हम वीडियो लेके आए थे। अगर आप अभी भी देखो, ये मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उसी चार्ट के ऊपर। ये देख रहे हो आप, ये वीकली की 23.80 वीकली का चार्ट है, 1 अक्टूबर का वीडियो है, और इसके बॉटम में 21 से नीचे का हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है ऐड किया था कि भाई ये स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्राइस यहाँ से एकदम रिजेक्ट हुआ है। तो ये एक मतलब इससे नीचे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। ये देख रहे हो इस पार्ट को, ये इसीलिए जैसी प्राइस इस एरिया से नीचे गया, द रिजेक्शन फोर्स इज ह्यूज। हाँ प्राइस जरूर नीचे जाने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, बट रिपेल होगा, क्योंकि हमें दिख रही थी स्मार्ट मनी। ये स्मार्ट मनी के टावर्स को देखिए, ये स्मार्ट मनी को देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए किस तरीके से स्मार्ट मनी एक्टिवेट हुई है, फिर से यही एरिया, और फिर देखिए पुल बैक। अब आपको क्या क्या सिचुएशन है, क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और खासकर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने अक्टूबर में एंट्री ले ली, नहीं। इसमें अगर मैं कहूँ ना, सबसे बढ़िया कॉन्फिडेंस वाला, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंट्री एरिया है, अगर आप देखोगे तो इस बड़े वॉल्यूम के बाद जो ये लो वॉल्यूम की करेक्शन आई है ना, ये वाला, तो जो ये 30s के अराउंड का एंट्री एरिया है ना, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट मैं कहूंगा एंट्री एरिया, अगर आप स्विंग को प्ले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको पिक्चर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई धुंधलापन नहीं है पिक्चर में। क्यों? क्योंकि भाई इंपल्स विद बिग वॉल्यूम, और ऑल्दो स्मार्ट मनी वाले लोग इन एरियाज को समझ रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके जब प्राइस डिप हो रहा है। बट अंडरस्टैंड दिस क्लैरिटी, ये कितनी बढ़िया क्लैरिटी है। तो ये क्लैरिटी आपको जब दिख जाए, तो भाई इस पूरे के पूरे 30 से लेके 46 तक के जो है मूवमेंट को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा 45 तक का, बल्कि एटलीस्ट 30 से लेके 40 की रेंज तक आप प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हो, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ बहुत ही कम अमाउंट का। क्यों? आप समझ गए होंगे क्यों मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बात करता हूँ कि स्टॉक को अगर देखना हो तो मल्टी टाइम फ्रेम वाले
व्यू पॉइंट से देखिए, उसको देखिए कि कहाँ पे सिचुएशन बन रही है और अपने गोल के हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको यार वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये समझ जरूर गए होंगे। हमने जीएमआर इंफ्रा के बारे में बात किया, अगर आप अक्टूबर वीडियो देखोगे तो काफ़ी डिटेल में, जब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं होता, हमने यहाँ पे बात करी थी, छोटे टाइम फ्रेम वाइज बात करी थी, वीकली टाइम फ्रेम वाइज बात करी थी। अब आपको क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। अब डेली के टाइम फ्रेम को एक नज़र देखिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेस्ट बेस्ट, अब इस पार्ट को भी अगर आप देखोगे ना कि इसमें भी आप किस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो। रेंज अगेन बॉटम एरिया, रेंज का ब्रेकआउट, रेंज के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद क्या आएगा, रेंज का पुल बैक, जो हम मंथली में देख रहे थे। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये होते हैं स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज करने के तरीके, और भी ऑप्टिमाइज हो गया। यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द करेक्शन रिजोल्यूशन पार्ट एंड यूजिंग लोअर टाइम फ्रेम, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर स्टॉप लॉस एंड यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, कि आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए ये वीडियो जरूर थोड़ा सा लेट है, लेकिन लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ कि मैं चलिए 31 पे भी एंट्री ले रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस 1 से 2 पॉइंट का, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ भाई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।